हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सीबीएसई हैंड आउट सोल्यूशन डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हैंड आउट आप लोगों को मिल गया होगा। आप लोगों ने क्वेश्चंस भी करे होंगे, उसके सॉल्यूशंस भी करे होंगे और होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। बट जस्ट इन केस, अगर मेरे पास, हम मान के चल रहे कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मान लेते कहीं पे दिक्कत आती है, तो हमने कहा कि उसके लिए आपके पास सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल होना चाहिए। थ्योरेटिकली आपके पास सॉल्यूशंस है वहां पे, फिर भी हम यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी उन पे भी बात करते जाएंगे, एक एक करके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, बात करें इस लेक्चर में। हमने कहा कि सीबीएसई का लेक्चर है, हर चैप्टर में 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे जो कि कंप्लीट सोल्यूशन को कवर अप कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। जब मल्टीपल चॉइस की हम बात करते हैं तो उसको हम साथ में असर्शन रीजन को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, बात करें क्या डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि चैप्टर का अगर पूरा ओवरव्यू आप एक बार देखो, तो हमने कहा कि ये पूरा आपके पास ब्लूप्रिंट है इस पूरे ही हैंडआउट का, इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, कि आपको टोटल 28 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्व करने में इनको टाइम लगना है वो 115 मिनट, ऑलमोस्ट 2 घंटे, और 200 मिनट के अबाउट इस चैप्टर को सीखने में लगेगा। अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हो, आप पर्टिकुलरली सीखते हो, समझते हो, तो उसमें पूरा ये टाइम आपको लगना चाहिए। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये एवरेज है, राइट। तो 6 मार्क आप एवरेज लेके चल सकते हो। 6 मार्क्स हो सकता है, 6-7 मार्क्स हो सकता है, 5 मार्क्स हो सकता है। तो इतना तो आप एक नंबर ऊपर नीचे लेके चलो कि इतने नंबर तक क्वेश्चन इससे पर्टिकुलरली बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में पूछा हुआ सवाल है जो कि आपसे पूछता है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव है, मतलब कॉम्बिनेशन सब में इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो आर टू आर के लिए डिफाइंड है। हमने कहा कि सोल्यूशन की जब बात करते हैं, हमने कहा कि सबसे पहले वन वन चेक कर लेते हैं, इंजेक्टिव चेक कर लेते हैं। वन वन बोलिए, इंजेक्टिव बोलिए, दोनों सेम टर्म है। तो हमने कहा कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू से अगर x1 बराबर x2 मुझे रिजल्ट होता है तो मैं बोलता हूँ कि फंक्शन मेरा वन वन है, अदरवाइज वन वन नहीं है। अगर ये मेरे पास फंक्शन है, मैं एफ ऑफ एक्स वन निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे x1 पुट कर दीजिए, तो x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस का 5 हो जाएगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स टू यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5। हमने कहा कि वन वन के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, ये हमने किया। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करी। अब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इस x1 को x2 के साइड लेके आ जाऊं और इस 4x1 को दूसरी साइड लेके चले जाऊं, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस x2। यहाँ पे फिर से a माइनस बी, a प्लस बी लगा सकते हैं, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 बराबर 4 टाइम्स x1 माइनस x2 होगा। ठीक बात है। हमने कहा कि ये दोनों बराबर होंगे तो इनके प्रोडक्ट बराबर होने का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म भी बराबर होंगे। मैंने कहा कि इसके साथ तो ये बराबर है, इसके साथ करेंगे तो इसके साथ जाना चाहिए। इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि x1 प्लस x2 किसके बराबर है, 4 के बराबर। अगर ऐसा है तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हमने कहा कि x1 के लिए सॉल्व करा तो 4 माइनस x2 आया। हम क्या कहते हैं कि f ऑफ x1 से, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 से हमें जो चाहिए x1 बराबर x2 चाहिए, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ उल्टा ही दिख रहा है कि इसमें जो रिलेशन x1 बराबर x2 का नहीं है, x1 बेसिकली 4 में से 4 क्या है, x2 कम है, तो ये रिलेशन ये होल्ड नहीं कर रहा। तो अगर ये होल्ड नहीं कर रहा तो हमने कहा कि एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग ऑन टू की। ऑन टू की बात करते हैं तो हमने कहा कि y बराबर एफ एक्स बराबर सम एक्सप्रेशन ऑफ x होता है। आप ऑन टू चेक करने के लिए पहले x को y का फंक्शन बनाइए। तो अगर इसको मैं y बराबर मान लू, ठीक है, x के लिए इसको सॉल्व करते हैं। x के लिए सॉल्व करा तो पहले इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद मैंने y के लिए, x के लिए सॉल्व करा, x के लिए सॉल्व करा तो मुझे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, रूट ओवर y माइनस 1 प्लस का 2। ठीक है, ये मेरे पास y आया। अब इस y के बारे में जरा सोचिए। हमने कहा क्या रिलेशन, जरा सोचो इस पे। हमने कहा कि x बराबर क्या आपके पास, तो ये है रूट ओवर y माइनस 1 प्लस का 2। मैंने कहा कि अच्छा ये बाहर है, अगर ये मैंने कहा कि जो भी रिलेशन आ जाए x बराबर जो y के लिए आप सॉल्व करो, तो इसमें आपको ये देखना कि क्या सभी y के लिए जो x मिल रहा है क्या वो उसके डोमेन में मिल रहा है क्या। और अगर ऐसा हो रहा है फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, वो ऑन टू होगा। और ऐसा नहीं है, किसी एक वैल्यू के लिए भी वायलेट करा, तो मैंने कहा कि ये बात सही नहीं होगी। जो फंक्शन डिफाइंड है, आर टू आर के लिए डिफाइंड है, ये जो y आता है
वो इस आर से आता है, राइट। और इस आर में से वाई पुट करें, जो एक्स है वो फिर कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, तो इस आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। हमने कहा कि अगर मान लीजिए वाई माइनस वन है ना ये, अगर यहाँ पे मैं कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लूं, ठीक है, वन रखूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस टू आएगा, फिर एक्स बराबर टू आएगा जो कि इसके अंदर बिलोंग करेगा। अगर मैंने वाई की वैल्यू वन जीरो से छोटा ले लिया, कुछ भी जीरो से छोटा नहीं, चलो वन से छोटा ले लिया, अगर मैं जीरो ले लूंगा तो यहाँ पे रूट ऑफ माइनस वन आएगा। रूट ऑफ माइनस वन इज आई प्लस टू विच इज अ इमेजनरी नंबर। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स जो आ रहा है वो इमेजनरी आ रहा है, वो रियल नहीं आ रहा। तो मेरे पास सीधा एक ही वैल्यू पे लेके अगर हमने चेक कर लिया कि वाई बराबर अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, तब भी इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रहा है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमने कहा कि इवन एक भी एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा था, हम क्या बोलते हैं कि वो ऑन टू नहीं है। तो यहां से क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। वी डोंट हैव अ प्री इमेज, क्योंकि इमेज जो बनेगा वो तो रियल बनना है एक्स के लिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव, या फिर जिसको आप ऑन टू फंक्शन बोलते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही पूछा गया है, आपके सैंपल क्वेश्चन का पेपर है ये, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। तुमने कहा कि यहाँ पे बोला गया कि आपके पास ये फंक्शन है और ये डिफाइंड है आर प्लस से लेके माइनस फाइव टू इन्फिनिटी के लिए। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर देन एफ इज, क्या है इसका। हमने कहा कि फिर से वही बात है, वन वन चेक करना, तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करेंगे, और यहाँ से मैंने एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करा, तो वैसे सारी वैल्यूज को पुट करोगे, यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर वाले टर्म एक साथ लेके चले जाइए, तो अगर मैं x1 को एक साथ रख लूँ और x2 वाले टर्म को एक साथ रख लूँ, तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों तरफ दो से डिवाइड, तीन से डिवाइड कर सकते हो आप, राइट। तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने x1 x2 का एक साथ ले लिया, यहाँ पे x1 x2 का एक साथ ले लिया। अगर मैं इस पे टू कॉमन ले लूंगा तो x1 माइनस x2 बनेगा, यहाँ पे थ्री कॉमन ले लिया तो x1 स्क्वायर माइनस एक्स टू, फिर से ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रेक डाउन किया, पूरे में से एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू को आप कॉमन ले लीजिए। एक्स वन माइनस एक्स टू को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एक तो एक्स वन माइनस एक्स टू बाहर आ गया, दूसरा मेरे पास ये बना, राइट, दूसरा वाला मेरे पास ये बनेगा। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू से मुझे एक रिजल्ट चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू, इसके अलावा मुझे और भी कोई एडिशनल नहीं रिजल्ट चाहिए फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू जो कि इसके डोमेन में बिलोंग करते हो, राइट। ठीक है जी, हमने कहा कि चलो एक तो ये हो गया, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स वन बराबर एक्स टू तो मिल जाएगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन मैंने कहा कि जब ये भी आया तो इसको भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अगर इसको देखा तो मैंने इसके लिए सॉल्व करा, तो थ्री एक्स वन बराबर माइनस थ्री एक्स टू माइनस का टू है। फंक्शन जो डिफाइंड है वो कहां से, आर प्लस के लिए डिफाइंड है, मतलब उसका डोमेन में जो वैल्यू है वो आर प्लस है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू कोई नहीं है। तो आर प्लस के लिए, नॉन निगेटिव के लिए अगर डिफाइंड है तो मैंने कहा जीरो हो सकता है, और जीरो के अलावा जो भी जीरो के साथ जो सारे पॉजिटिव, नॉन निगेटिव कहने का मतलब क्या, निगेटिव नहीं होगा, बाकी जीरो से लेके सारे पॉजिटिव वैल्यू। हमने कहा कि अगर आप इसके डोमेन में इसकी बात करोगे तो इस रिजल्ट को अगर आप जरा देखो, थ्री एक्स वन बराबर माइनस थ्री एक्स टू माइनस का टू लिखा हुआ है, हम अगर यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो थ्री एक्स वन बराबर माइनस का टू आएगा, बेसिकली एक्स वन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन एक्स वन एक्स टू को हमने कहा कि हम उसके डोमेन में चेक कर रहे हैं, और डोमेन क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो उसके डोमेन के बाहर है ना, उसके डोमेन में ये बात ट्रू होनी चाहिए, तो उसके डोमेन में ये बात ट्रू है, और उसके डोमेन के बाहर ये बात करेंगे तो ये बात ट्रू नहीं है। ठीक है, हम डोमेन के बाहर क्यों बात करेंगे, डोमेन के बाहर बात ही नहीं करना, तो ये पॉसिबल भी नहीं है इसके। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ये जो फैक्टर आ रहा है वो वैसे भी इसके डोमेन में नहीं है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करते। हम जो भी डिस्कशन करेंगे इसके डोमेन में करेंगे, और इसके डोमेन में इस रिलेशन को माने तो यहाँ से मुझे एक्स वन बराबर एक्स टू मिल रहा है, हेंस इट इज वन वन या फिर इंजेक्टिव। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, हमने कहा कि ऑन टू के लिए चेक करना, तो फिर आपको क्या करना है, वाई बराबर एफ एक्स है, एक्स के लिए सॉल्व करिए। तो एक्स के लिए सॉल्व करा फिर से मैंने, ठीक है, तो एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने सॉल्व करा तो मुझे यहाँ से उसके दो रूट्स मिलेंगे एक्स के लिए, और वो दो रूट किस तरीके से मिल रहा है, तो ये मुझे ये दो रूट मिल रहा है, राइट, ऑब्वियसली प्लस माइनस के साथ जाएगा ये, तो ये पूरा सॉल्व करा, मुझे ये वैल्यू मिली है, सिक्स से फिर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दो एक्स मिल रहे हैं, एक तो ये एक तो ये। हमने कहा कि जो फंक्शन मेरा डिफाइंड है वो डिफाइंड है आर प्लस से लेके, जो इसमें y है माइनस फाइव से लेके इन्फिनिटी है। तो हमने कहा कि y जो कि बिलोंग कर रहा हो उस माइनस फाइव से लेके इन्फिनिटी में, उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे x मिले वो इस रियल नंबर में होना चाहिए, और ऐसा अगर हर एक y के लिए हो रहा है फिर ठीक है, फिर वो ऑन टू होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे मिनिमम माइनस फाइव भी रख दूं मैं इस रिलेशन में, इस प्लस माइनस जिसमें भी आप बात कर लो,
तो हमने कहा कि दोनों में से अगर किसी एक को कंसिडर करो, हमने कहा कि नेगेटिव को पुट कर लो, -5 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बाहर लेके जाओगे तो -5 + 6 इज 1 के रूट के बाहर लेके जाओगे 1, तो -1 -1 -2/3 आएगा। अब -2/3 तो इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब इसको अगर मैं मानूं तो इमेज नहीं बनेगा। बट अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं, अगर यहाँ पे लेके चलूंगा तो -5 पुट करने पे यहाँ पे आएगा 1, 1 के बाहर जाएगा -1 + 1/3 होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। बेसिकली जब मैंने -5 पुट करा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आएगी, और ये 0 इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो हमने कहा कि हमको इमेज बनाने से मतलब है किसी एक से बन जाए, हमारा काम बन जाएगा। तो ऑब्वियसली इस पे भी मुझे ये यहाँ पे इमेज बनता दिख रहा है, इसका मतलब इसका इमेज है। और इसके आगे किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर लो, -5 से ये जो भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, और वो एक से ज्यादा ही आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगी x, वो सारे के सारे पॉजिटिव मिलने हैं, और हर वैल्यू पे मिल जाएगा, ये दिख रहा है हमको। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, आपके पास इमेज बनाएगा। और अगर इमेज बनाएगा तो हमने कहा कि ये ऑन टू फंक्शन होगा आपका, ठीक है। तो फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्लियरली इसका मतलब बाइजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट फंक्शन जो है ये कह रहा है कि आपको फिर से बताना है इसमें 1 1 ऑन टू। ऑब्वियसली मैंने कहा 4 टॉपिक है, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन और इनवर्स। इसके अलावा ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो घूम फिर के क्वेश्चन जो होंगे उसी पे आएंगे। ये एक लीनियर है, लीनियर अगर R टू R के लिए हो तो सीधा बोल दीजिए कि वो आपके पास 1 1 ऑन टू दोनों होता है, बट R टू R के लिए नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, f(n1) = f(n2) करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में ही अगर यहाँ पे f(n1) निकालता हूँ जो कि 2n1 + 3 होगा, फिर से वही बात है, f(n2) निकालते हैं तो यहाँ से f(2n2) + 3 होगा। f(n1) = f(n2) करते हो तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ से मुझे मिल जाएगा सिंपली क्या, 2n1 + 3 बराबर क्या, 2n2 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट करो, 2n1 बराबर हो जाएगा 2n2, 2n2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n1 बराबर क्या हो गया n2। हमसे पूछा गया कि ये क्या है, तो इसलिए n1 बराबर n2 हो रहा है, तो ये 1 1 है, और सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो इसलिए ये 1 1 हो गया। तो किसी और को चेक करने के लिए जरूरत ही नहीं, यहाँ पे वो चीज मैंने लिखी हुई है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपसे पूछता है कि इफ रिलेशन गिवन है सेट ए पे, और ये सिर्फ 1, 2 इस रिलेशन के अंदर है, तो ये बताना है कि किस टाइप का रिलेशन है, सिर्फ 1 2 है। हमने कहा कि अगर रिफ्लेक्सिव होता तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको उसके अंदर क्या क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, क्या ऐसा है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अगर मुझे सिमेट्रिक बताना है तो सिमेट्रिक बताने के लिए अगर मैंने कहा कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, उसका रिवर्स भी, वो भी नहीं है यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने कहा कि अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अब ए बी है, बी सी ही नहीं है, तो हमने कहा कि ए सी के लिए चेक नहीं करेंगे, तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो यस, इट इज अ ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये बात इसमें सोल्यूशन में मैंने लिखी है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बात समझनी है। हमने कहा कि एक रिलेशन किया है, गिवन है, ए से बी के लिए गिवन है, और कह रहे हैं कि ये भी ऐसा है कि ए बी से बड़ा है या तो बराबर है। हमने कहा कि अगर रिफ्लेक्सिव मुझे चेक करना हो तो ए से के लिए बात करते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे ए से, तो मैंने ए टू ए होगा तो इस रिलेशन के अंदर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए आएगा। ए खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता, बट बराबर जरूर है, तो हमने कहा कि इसमें से एक भी फॉलो हो जाता है, हम इसको ट्रू मानते हैं इक्वालिटी के केस में, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब आते हैं सिमेट्रिक के केस में। हमने कहा कि ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए बी से बड़ा है, लेकिन अगर ए बी से बड़ा है तो हमने कहा कि उसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन। अब अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से कैसे बड़ा हो सकता है, फिर तो ये हो ही नहीं सकता ना। अगर इसको फॉलो करना है, इसको करोगे तो ये नहीं हो सकता, तो कोई एक ही होगा, तो सिमेट्रिक तो नहीं होने सर, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो हमने कहा कि ट्रांजिटिव के लिए हम यूजुअली 3 एलिमेंट लेते हैं, कि चलो ए बी में है तो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो अगर मुझे ए बी से बड़ा दिख रहा है और बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जब ए बी से बड़ा तो ए सी से भी बड़ा हो जाएगा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रांजिटिव तो है। तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, विच इज बी ऑप्शन, विच इज करेक्ट, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये सोल्यूशन हो गया इसका। बात करते हैं नेक्स्ट की। कह रहा है कि इनवर्स बताइए। इनवर्स निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। हमने कहा कि आपको क्या गिवन होगा, यूजुअली आपके पास फंक्शन होगा, यहाँ पे x³ + 5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग यूजुअली y मानते हैं, तो x³ + 5 हुआ। हमने कहा पहले x के लिए सॉल्व करिए, तो x³ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा।
और x के लिए सॉल्व करा तो x माइनस 5 की पावर क्या 1/3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 5 होल पावर 1/3। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि ये इसको हम लोग डिनोट करते कुछ ऐसा, हमको चाहिए एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पे ये वाई है। तो लास्ट वाली जो एक्सप्रेशन है जहां पे भी वाई दिख रहा है उसको एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स माइनस 5 की पावर क्या 1/3, और ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन वाइज में देखूं तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है इसमें, है ना। तो सिंपल ये तरीका होता है, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा वो चीज, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व किया आप लोगों ने। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि बताइए कौन सा रिलेशन है। हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर सेट ए बी सी है, ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। पहले एक बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव होने की। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए, 4 4 भी चाहिए। क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। चलो रिफ्लेक्सिव मिल गया। हमने कहा कि फिर उसके बाद हम किसके लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए करते हैं। अब 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के जितने एलिमेंट होंगे वो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होते हैं। तो उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, जो बच जाए उसके लिए चेक कर लीजिए। मैंने कहा कि 1 2 दिखा मुझे जो कि बचा हुआ है, तो क्या इसका उल्टा 2 1 इस रिलेशन के अंदर कहीं पे है, नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। हमने कहा कि ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं फिर। अगर 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाले और कौन कौन एलिमेंट है, 2 2 है, बस सिर्फ 2 2 ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 मिल जाएगा, जो कि सही है, कोई बात नहीं। 1 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 4 चेक करने की जरूरत नहीं, 1 3 पे आ जाइए। 1 3 और 3 3 को देखें तो यहाँ से 1 3 और 3 3 के करस्पॉन्डिंग 1 3 मिलना चाहिए, जो कि खुद ही है, चलेगा। लेकिन 1 3 और 3 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे 1 2 चाहिए, वही भी यहाँ पे है, तो भी चलेगा। अब बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ये तो पास हुए वैसे ऑलरेडी। 3 2 के लिए देखो तो 2 से स्टार्ट होने का क्या यहाँ पे है, सिर्फ 2 2 है, तो जो कि 3 2 है। 3 2 से 2 2 करेंगे तो 3 2 ही आ जाएगा, जो कि खुद ही है, तो ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव है आपका, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, बी हो गया। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, मुझे पता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक रिलेशन आपको ए बी बताना है, और ए बी की कंडीशन ये है कि ए बराबर बी माइनस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और बी के लिए बोला गया कि ग्रेटर देन 6 है। अगर ऐसा है तो हमने कहा कि कौन सा पेयर है जो इस रिलेशन के अंदर आएगा, ये बात आपको बतानी है, सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो हमने कहा चूज कर लेते हैं। अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 रखेंगे तो मान लेते हैं 6 से ग्रेटर क्या ले सकते हैं, 6 ही ले लीजिए। अगर 6 लेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 6 हो सकता था। ठीक है, ओपन इंटरवल में, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बात करते हैं। हमने कहा कि 7 पुट करेंगे तो ये 5 7 हो सकता था, ये भी कहीं नहीं है। 6 लेंगे तो, अच्छा 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 लेंगे अगर वाई को तो ये मुझे 6 मिल जाएगा। तो 6 8, 6 8 यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ठीक है, ये 6 8 है ना, ये इस रिलेशन के अंदर डेफिनेटली आ जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर है कि 6 8 इस रिलेशन का पार्ट है। बी ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर आर टू आर डिफाइन एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमने कहा कि 1 1 1 2 के रिलेशन में पूछा गया, आप किसी एक को चेक कर लीजिए, 1 1 1 2 या दोनों ही चेक करना पड़ेगा। अगर तो हमने कहा कि सिंपली क्या करते हैं, 1 1 चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू पुट करते हैं। आपको हर बार ऐसा करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि अगर पुट करूंगा तो एक्स वन के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू के पावर 4 हो जाएगा। एक्स वन के लिए सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस एक्स टू आएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसका मतलब एक्स वन बराबर एक्स टू भी है एंड एक्स वन बराबर माइनस ऑफ एक्स टू भी है। हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये एडिशनल आ गया, और ये हमको चाहिए नहीं, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है, कि ये 1 1 नहीं है सिंपली। अब 1 1 नहीं है तो हमने कहा कि फिर ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, नॉट 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास क्या है यहाँ पे एफ एक्स बराबर या वाई बराबर एक्स के पावर 4 है ना, और यहाँ पे अगर एक्स के लिए मैं सॉल्व करूं तो वाई के पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक बात है, चलिए ठीक बात है। अब अगर यहाँ पे मैं फंक्शन को देखूं तो आर टू आर के लिए डिफाइंड है। हमने कहा कि हम वाई की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चाहते हैं कि एक्स मुझे मिले, और आर टू आर के लिए अगर फंक्शन डिफाइंड है तो रियल नंबर मिले मुझे। ठीक है, अगर मैं
बात करूं कि जितने भी आर होंगे जो कि वाइज होंगे, उन वाई के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई ना कोई वैल्यू एक मिलनी चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए यहाँ पे। और वाई जो मेरा हो सकता है वो आर ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू मैं 2 पुट करूं, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, हमने कहा कि सभी वाई के लिए मुझे एक एक्स, कोई ना कोई एक एक्स मुझे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे y जो है, हमने कहा कि y क्या है, x के पावर 4 है। अगर मेरे पास y इस r में बिलोंग करता है तो y में r में मेरे पास 2 भी होता। तो अगर मैं y की बात करूं तो मैंने यहाँ पे y 2 भी होगा। अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे सोचना है कि x की क्या वैल्यू पुट करूं मैं, कि उसके पावर 4 करूं और मेरे पास क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। आप बहुत करोगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, यही ऑप्शन है एक्स रियल नंबर में। अब सोच के देखो, क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? 1 का पावर 4 करोगे 1 आ जाएगा, -1 की पावर 4 करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। फिर अगर आप बात करो कि क्या बन जाए, हमने कहा कि 2 ले लो, 2 के पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, -2 के पावर करोगे। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू दिख नहीं रही है कि जिसके करस्पॉन्डिंग एक्स मुझे मिल जाए जो कि इसके आर में बिलोंग करे। मैं कुछ भी रियल नंबर लूं, पावर 4 करूंगा कभी भी 2 नहीं मिलने वाला। तो सिंपली अगर एक भी वैल्यू के लिए ऐसी बात हो रही है तो हमने कहा कि ये ऑन टू नहीं होगा। तो मुझे पीछे समझ में आ गया तो 1 1 नहीं था, यहाँ समझ में आ गया कि ऑन टू भी नहीं है, तो ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ठीक है, ऑप्शन वाइज जाएंगे तो नीदर 1 1 नीदर ऑन टू, ऑप्शन नंबर क्या, डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहाँ गया, यस, नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि असर्शन रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला जो असर्शन इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिलेशन आर है जहां पे एक्स कोमा वाई है और एक्स प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स वाई इज अ नेचुरल नंबर। ये रिलेशन है, इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, ये रिलेशन है, ये असर्शन गिवन है कि रिफ्लेक्सिव नहीं। हमने कहा ठीक है, अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर होंगे तो कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स हमने एक्स वाई की वैल्यू 1 1 ले ली, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 1 ले लेंगे तो इनका सम जो होगा 1 + 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज अ प्राइम नंबर, हाँ ठीक है, बिल्कुल बात है। लेकिन अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू 2 2 ले लूं तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने कहा कि एक्स वाई नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड था, तो हमने कहा कि अगर 2 2 ले लिया तो भी नेचुरल नंबर ही है, बट जो उसका सम आ रहा है, जो वो आ रहा है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब वो रिलेशन में नहीं आएगा, सबके लिए डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो वो नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता सबके लिए बात करता है, रिफ्लेक्सिव में हम सेम एलिमेंट लेते तो 2 2 ले लिया। अब 2 2 के लिए क्या प्राइम नंबर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। जो रीजन गिवन है इसमें बोला गया है कि नंबर 2n इज अ कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ठीक है, मेरा असर्शन तो गलत हो गया। तो कह रहा है कि कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर इज नेचुरल नंबर और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर है जिसका एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2n इज मोर देन 2 फैक्टर एंड इट इज नॉट अ प्राइम। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे किसी भी वैल्यू के लिए। 2 ले लोगे तो 1 और 2 फैक्टर तो होंगे, 2 ले लिया तो 4 आ गया, 3 ले लिया तो 6 आ गया, तो मोर देन 2 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली ये प्राइम तो नहीं है ना। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, अपने आप में प्राइम, यहाँ पे प्राइम के लिए नहीं बोला गया, कंपोजिट के लिए बोला गया। तो हाँ, कंपोजिट है बट प्राइम नहीं है, और यहाँ पे असर्शन जो है आपका वो गलत है। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप उस पर टिक कर दोगे। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है, आर इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये पूरा का पूरा डोमेन है और यहाँ पे इसका कोडोमेन ये है। फंक्शन जो है वो सेक एक्स है, कह रहे इज नॉट 1 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ये 1 1 नहीं है। रीजन गिवन है कि y बराबर 2 वाली जो लाइन होती है मीट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने कहा कि अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ अगर भी पता हो ना, याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने कहा कि ऐसे बात करते हैं हम लोग, कहा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, ये फिर ऐसे बनेगा, फिर इसके बाद आप इधर बात करोगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाली जो लाइन होती है ये -1 से 1 के बीच की लाइन होती है ना। ये y बराबर 1 लाइन है, y बराबर -1 की लाइन है।
हमने कहा कि इसके बीच में ग्राफ नहीं होता, ठीक है। अब लग रही इसके 1 1 वाली बात, तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। कहीं पे भी इसके हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर दो जहां पे ग्राफ अवेलेबल है, ये मोर देन 2 जगह पे तो कट कर ही रही है ना, जबकि इसके बियॉन्ड भी इधर भी आएगा, इधर भी कट करेगा। तो हमने कहा कि मोर देन 2 प्लेसेस पे कट कर रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 1 1 तो नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर y बराबर 2 की बात करोगे तो मैंने -1 से 1 के बाहर y बराबर 2 वाली लाइन से यही है, तो कहता है कि ये क्या कर रही है, मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। ऑब्वियसली ये मीट कर रहा, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है इसके डोमेन में, ये बात भी सही है और रीजन भी सही है कि एक से ज्यादा जगह पे मीट कर रहा, मोर देन 1 प्लेसेस पे मीट कर रहा, तो ये रीजन भी आपका सही है। तो आपके पास असर्शन रीजन सही है, दोनों ही सही है, और साथ में जो रीजन गिवन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने पीरियोडिक के टर्म में भी बात करी है, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पूछा गया है। क्या पूछा गया, कह रहा है कि एक फंक्शन है और फंक्शन आपके पास डिफाइन कैसे है, तो एफ एक्स बराबर 3x - 5 है। फॉर ऑल एक्स दैट इज एलिमेंट ऑफ जेड, इंटीजर है, इज अ बाइजेक्टिव, ठीक है, सारे इंटीजर के लिए बाइजेक्टिव है। हमने कहा क्या दूसरा रीजन क्या गिवन है कि फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। तो ये बात तो सही भी है कि बाइजेक्टिव तभी बोलते हैं जब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो। तो रीजन तो वैसे ही सही लग रहा है। अब बस ये चेक कर लेते हैं कि ये बाइजेक्टिव है भी या नहीं है, तो रीजन करेक्ट होगा, बट असर्शन को चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे बात करोगे एफ एक्स बराबर, तो ये 3x - का 5 है। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3x1 - का 5 बराबर 3x2 - का 5। यहाँ से इसको सॉल्व करा, ठीक है, तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, 3x1 बराबर 3x2 आएगा। यहाँ से सॉल्व करा तो x1 बराबर x2। इससे उसका मतलब ये है कि चलो ये इंजेक्टिव तो है ना, इंजेक्टिव तो प्रूफ हो रहा है कि इंजेक्टिव तो है। कोई भी लीनियर कहीं पे भी डिफाइंड हो वो इंजेक्टिव तो होता ही है। बाइजेक्टिव होने ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं, सब्जेक्टिव के लिए। तुमने कहा कि फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, 3x - का 5 है, 3x - का 5, राइट, ये लिखा हुआ है। हमने कहा कि इसको लिए सॉल्व कर लेते हैं, y के x के लिए, x के लिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा, y + 5 बाई क्या 3। अब अगर फंक्शन z के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब ये z टू z के लिए डिफाइंड है, मतलब यहाँ पे जो y आप लोगे जो कि इंटीजर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो z आना चाहिए, जो x आना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए, राइट। यहाँ से मैं y लूंगा तो जो x है वो यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। हमने कहा कि y की वैल्यू अगर मैं इसमें लेट्स से 2 पुट कर देता हूँ, है ना, y बराबर 2 पुट कर लीजिए। y बराबर जैसे ही 2 लोगे आप यहाँ पे, ये क्या आएगा, 7/3 आएगा। 7/3 इज समथिंग 3 पॉइंट क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, तो 2.3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये इंटीजर है, ऑब्वियसली नॉट ए इंटीजर। तो इसका मतलब अगर एक के लिए भी फेल कर गया तो ऑन टू नहीं है, तो क्लियरली नॉट ऑन टू, और ऑन टू नहीं है तो नॉट बाइजेक्टिव, ये बात समझ में आती है। तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब असर्शन तो गलत है, रीजन करेक्ट है कि बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, तो ये इंजेक्टिव है आपका। और आगे बात करें, मैंने कहा कि ये बात एक्सप्लेन करी, नॉट सब्जेक्टिव है क्यों, मैंने अदर नंबर भी लेके यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ तक बात होपफुली आप लोगों को क्लियर होगी। तो आपके पास एमसीक्यूज क्लियर हो गए, आपके यहाँ पे असर्शन रिजल्ट क्लियर हो गए। अब हम बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जो कि पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप बताइए कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, सो दैट कि फंक्शन इज 1 1, ठीक है। हमने कहा कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ए से बी के लिए डिफाइंड है। ए सेट गिवन है, बी आपको गिवन है। ए से बी में अगर मैपिंग आप करोगे जो फंक्शन गिवन है तो क्लियरली दिख जाएगा। ए के अंदर क्या गिवन है, तो ए के अंदर मेरे पास गिवन है 1 2 3, 1 2 एंड 3। सेट बी के अंदर मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, तो कह रहा है 4 5 6 7, तो 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। अब अगर मैं मैपिंग करवा दूं इनका, मैपिंग के अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7। हमने कहा कि एफ के अंडर जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, पेयर की अगर बात करो तो पेयर में गिवन है 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है। 1 का 4 के साथ पेयर है, 2 का 5 के साथ पेयर है, 3 का 6 के साथ पेयर है।
हमको वन वन चाहिए ना, इसका एक से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, वन वन है। तो बताने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये बात सिंपली दिख रही है कि ये वन वन है। वैल्यू वाइज भी देखोगे तो इमेज बना के देखोगे तो ये आपके पास वन वन यहाँ पे दिख जाएगा। अदर एक्सप्लेनेशन भी इसमें है। कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि शो दैट सिग्नम फंक्शन एफ सच आर टू आर गिवन बाई, सिग्नम फंक्शन गिवन है। ये टाइप ऑफ फंक्शन क्लास 11 में हमने अलग से पढ़ा हुआ है। कह रहा है कि नीदर वन वन नीदर नॉर वन टू। अगर मैं बात करूं, हमने कहा कि सिग्नम फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता हो तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। वन वन होने के लिए हमने कहा कि दो एक्स के लिए आपके पास एक एफ नहीं मिलना चाहिए। एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करने से मुझे एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा कि यहाँ पे मैं एक्स वन ले लूँ, यहाँ पे एक्स टू ले लूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन आएगा, और एफ ऑफ एक्स टू भी यहीं पे दिख रहा है मुझे। लेकिन ये एक्स वन और एक्स टू क्या, ये दोनों सेम है। तो हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू से एक्स वन बराबर एक्स टू तो नहीं दिख रहा, हमने दो अलग अलग एक्स लिए। और जहां पे ये दिख जाए सीधा दिखता है कि नॉट ऑन टू, नॉट वन वन। तो ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं। हमने कहा कि रही बात ऑन टू की, ऑन टू कैसे चेक करते हैं। तो ऑन टू हमने कहा कि आप आर देखो, उस आर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स में वैल्यू देखो। अब यहाँ पे अगर बात करोगे, हमने कहा कि जो इसका डोमेन है यहाँ पे ये माइनस वन होता है, यहाँ पे वन होता है, यहाँ पे जीरो होता है। इसके बाहर जितने भी वैल्यूज है और इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज है, उन किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी एक्स नहीं यहाँ पे अवेलेबल है क्या कहीं इसके करस्पॉन्डिंग कहीं पे ग्राफ अवेलेबल, क्या इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ अवेलेबल है, नहीं। तो मेरे पास इतने माइनस वन से वन के बीच में जो भी वैल्यू होंगे उनके किसी के लिए प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब वन टू भी नहीं है। तो ना तो वन वन है ना तो वन टू है। आप इसी चीज को अलग वे में यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू निकालो, दोनों से वैल्यू आपको क्या मिल रही है, एक ही मिलेगी, बट दोनों बराबर तो नहीं है, तो नॉट वन वन है। सिमिलर वे में हमने ये भी एक्सप्लेन कर दी। इसको भी आप फिर से रीड आउट कर सकते हो कि मैंने कहा कि माइनस टू, अब एफ आर टू आर में, इस आर में माइनस टू तो होगा ना, बट इस माइनस टू के करस्पॉन्डिंग क्या मुझे फंक्शन की कोई वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं। इसकी वैल्यू यही होती है, या तो वन होती है, या तो जीरो होती है, या तो माइनस वन होती है। नहीं मिलेगा किसी भी एक्स के लिए, माइनस टू नहीं मिलेगा आपको। जब तीन ही वैल्यू तो ऑन टू भी नहीं है क्लियरली, तो नॉट वन वन नॉट ऑन टू, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करते हैं, कह रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट गिवन बाई आर बराबर दिस इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांजिटिव। हमने कहा कि अगर रिलेशन आपके पास ये गिवन है, वन टू है और ये टू वन है, तो सिंपली क्या मतलब है, हमने कहा कि अगर मुझे इसके अंदर ये सेट पे डिफाइंड है, तो हमने कहा कि वन वन टू टू थ्री थ्री होता, तब जाके रिफ्लेक्सिव होता। बट यहाँ पे तो वन वन ही नहीं है, टू टू थ्री थ्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से पता लगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए मैंने कहा कि ऑर्डर पेयर में अगर वन टू है तो टू वन होना चाहिए, तो वन टू और टू वन है, तो ये सिमेट्रिक है। अगर मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है तो मैंने कहा कि वन ए बी बी सी के लिए एसी होना चाहिए, तो वन टू है टू वन है, तो यहाँ से वन वन भी इसके अंदर होता, लेकिन वन वन तो है नहीं, ए बी है बी सी बस एसी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक सॉरी सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि वन वन टू टू थ्री नहीं है। सिमेट्रिक है क्योंकि वन वन टू के करस्पॉन्डिंग टू वन है मेरे पास रिलेशन के अंदर। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, हमने कहा कि वन टू टू वन को मैं फॉलो करूंगा, तो यहाँ से मुझे वन वन मिलता और ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए था अगर इसको ट्रांजिटिव होना, बट ये तो है नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो सिंपली सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन सेज कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस टू है, एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए, कंपोजिट फंक्शन है। हमने कहा कि सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, कंपोजिशन निकालने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती। एफ एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू है। हमने कहा कि मुझे अगर एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए होता तो जहां पे भी एफ एक्स में एक्स है उसको एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, तो इस एक्स में मैंने की जगह पर मुझे क्या रखना है, एफ एक्स पुट करना है, और एफ एक्स में पुट करूंगा तो जहां जहां पे राइट साइड में एक्स है वहां पे एफ एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर था एफ एक्स स्क्वायर, थ्री एफ एक्स था माइनस थ्री एफ एक्स हो गया, प्लस का टू। इसका फिर मैंने वैल्यू पुट कर
और इसके लिए एक रिलेशन गिवन है, कह रहे कि देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू अल्फा एंड बीटा। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इस रिलेशन से आया है तो उस केस में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। हमने कहा ठीक है करते हैं। अगर मैं इससे वैल्यू आया तो हमने कहा कि जब जी में 1 पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली जी ऑफ 1 मिलता है। तो अगर मैं इस जी एक्स जो कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अगर जी में एक्स की जगह पे 1 पुट करूंगा तो जी 1 मिलेगा, और यहाँ पे अल्फा एक्स पुट करूंगा अल्फा तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का बीटा होगा, मतलब जी ऑफ 1 क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो दूसरा वाला होता है यही तो जी ऑफ 1 होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1। या फिर कह लो आप ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बात कर लेते हैं 2 पे। हमने कहा कि 2 जब पुट करेंगे तो जी ऑफ 2 बराबर क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अब जी ऑफ 2 क्या है, तो यहाँ पे 3 है, वैल्यू पुट कर दो, तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अल्फा बीटा के लिए सॉल्व करिए, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट। तो अगर मैं इनके लिए सॉल्व करूं जो कि ऑलरेडी कर रखा है, तो यहां से सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 1 बना, इक्वेशन नंबर 2 बना, सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 2 और -1 होना चाहिए। सिंपल है। बात करें आगे, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि इफ द ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉर द बाइकर्स फॉलोज द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y, जहां पे x जो है वो 0 से लाइन बिटवीन ग्रेटर देन 0 लेस देन 20√2 एंड द y इज लाइन बिटवीन 0 से 200। तो कह रहा है कि स्टेट वेदर ट्रैक रिप्रेजेंट्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और नॉट। 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, बहुत सारे 1 1 ऑन टू होंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, मेरे पास जो फंक्शन है, जो कर्व है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है। हमको इसके लिए क्या करना है, हमको बात करनी है, पहली बात तो फंक्शन में कन्वर्ट करो, y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, इसी को एफ एक्स बोलते हैं हम लोग। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के पावर बाई 4। हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, हम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4। x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर होगा, और x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर अगर होगा तो हमने कहा कि यहाँ से जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक किया, तो यहाँ से दो मेरे पास फंडे बने, दो फैक्टर बने। एक को सॉल्व करूंगा x1 माइनस x2 तो ये x1 बराबर x2 आ जाएगा, दूसरे को सॉल्व करूंगा तो x1 बराबर माइनस ऑफ x2 आएगा। अब ये मैं इसको डिक्लेयर करने से पहले मैं चेक करूंगा इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन में x बोला गया कि x लाई कर रहा कहाँ पे, तो 0 से 20√2 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 0 से 20√2 में कोई भी वैल्यू ले लो इंक्लूडिंग 0, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो x1 बराबर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, लेकिन x1 x2 की वैल्यू तो 0 से 20√2 के बीच में पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है कभी, राइट, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये फैक्टर तो कंसीडर्ड ही नहीं होगा, अपने आप ही निग्लेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही फैक्टर बचा जो कि x1 बराबर x2 बचा, और x1 बराबर x2 अगर कहीं पे हो रहा है तो फंक्शन 1 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 1 1 है। ऑन टू के लिए बात होती है, हमने कहा कि ऑन टू के लिए बात करनी है तो जो भी क्वेश्चन एफ एक्स बराबर जो एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है उसको एक्स के लिए सोल्व करिए। तो इसको पहले वाई मान लिया और वाई के लिए एक्स के लिए सोल्व करा तो प्लस माइनस 2√y आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो एक्स के लिए प्लस माइनस 2√y पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं असर्शन रीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कुछ लोग गलत करके आते हैं, क्यों गलत करके आते हैं मैं उसको भी एक हाईलाइट कर देता हूँ। हमने कहा यहाँ पे जब बात कर रहे हो आप, हमने कहा कि सिंपली y के लिए मेरे से बोला गया कि जो y की वैल्यू है वो 0 से 200 के बीच में है। x के लिए जब सॉल्व करा तो यहाँ पे प्लस माइनस 2√y है। हमने कहा कि फॉर द ऑल द y जहां पे भी ये बिलोंग कर रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से 200 के बीच में, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लोगे तो दो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगे। हमने कहा कि मुझे सारे y के लिए एक x चाहिए कम से कम, राइट, उसका प्री इमेज बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ भी पुट कर लूं, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ पे होगी वो तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी ना। 0 पुट करने पर 0 आ रहा है, और इससे ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी वैल्यू ही आएगी, और इसको मैं 200 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये बेसिकली 20√2 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके इंट वैल्यूज पे ये यही वाली वैल्यूज मिल रही है आपको। तो इसका मतलब मैं एक वैल्यू मुझे चाहिए थी उसका प्री इमेज बनाने के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल है।
तो नेगेटिव वाला ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक इमेज तो बन ही रहा है। हमने कहा कि ऑल द वाई के लिए प्री इमेज बनना चाहिए, प्री इमेज बन रहा है, और प्री इमेज बन रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सिंपल, कि फॉर ऑल आर्बिट्रेरी वाई जो कि इसमें बीच में लाई कर रहा, उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा, कहाँ पे, 0 से 2√20 के बीच में, है ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से ये ऑन टू भी है, और क्या बोला गया था क्वेश्चन में, चेक करिए कि ये फंक्शन ऑन टू 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो यस, बोथ इट इज 1 1 भी, इट इज ऑन टू एज वेल। तो ये मेरे पास वो क्वेश्चन थे जिसमें कि मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा, असर्शन रिजल्ट को उसको कंसीडर उसी में लेके चले थे हम लोग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे जो होंगे शॉर्ट, और आपके पास कौन से बचते हैं, हमने कहा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बचेंगे, लॉन्ग आंसर है, तो अपकमिंग लेक्चर्स में उसको कवर अप कर रहे होंगे। तो होपफुली यहाँ तक जो भी समझाया बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, and just keep watching the lectures. Thank you all for watching again.